अधिकार है। अधिकार कहें या अध्याय कहें या पाठ कहें, ऐसे 7 पाठ इसमें हैं, जिसमें सबसे पहला पाठ सम्यक दर्शन का बहुत सांगोपांग वर्णन किया गया। दूसरा अधिकार सम्यक ज्ञान का वर्णन है। तीसरे अधिकार में 5 अणुव्रतों का अतिचारों के साथ वर्णन किया गया है। 5 अणुव्रतों का पालन करने का फल क्या होता है, इस बात का भी उल्लेख किया गया है। अगले अधिकार में जो चौथा अधिकार है, इस चौथे अधिकार में 3 गुण व्रतों का वर्णन किया गया है। गुण व्रतों का अर्थ होता है जिनके माध्यम से अपनी आत्मिक गुणों का विकास होता है, उसको गुण व्रत कहते हैं। और फिर इसके आगे शिक्षा व्रत है। 5वां अधिकार 4 शिक्षा व्रतों का वर्णन करता है। शिक्षा व्रतों का अर्थ होता है कि आगे की प्रतिमाओं को लेने के लिए, आगे के संयम स्थान, लब्धि स्थान बढ़ाने के लिए अभी से 2 प्रतिमाधारी जीव इन व्रतों की शिक्षा लेने लगता है, इसलिए इनका नाम शिक्षा व्रत होता है। इनकी संख्या 4 ही हुआ करती है। और फिर इसके बाद 6वां अधिकार, जिनने व्रतों का पालन किया है, व्रतों का पालन का फल क्या है, सलेखना है, उस सलेखना का वर्णन किया गया है। और अंत में उपसंहार के रूप में श्रावक अवस्था की 11 प्रतिमाएँ हुआ करती हैं, उन 11 प्रतिमाओं का वर्णन किया गया है। इस तरह से इन 7 अधिकारों में इन विषयों को रखा है। फिर इसके बाद इसका प्रमाण 150 श्लोकाग्र प्रमाण है। और लेखक समंतभद्र महाराज हैं। इस तरह से कल अपन ने भूमिका इन विषयों के माध्यम से देखी थी। अब आज प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण से। छंद अनुष्टुप छंद में यहाँ पर मंगलाचरण किया गया और आगे का उद्देश्य भी अनुष्टुप छंद में है। आगे चल कर के कुछ श्लोकों को यहाँ भिन्न भिन्न छंदों में भी रखा गया है। जब अधिकार समाप्त होने लगता है तो अधिकार की समाप्ति में छंद बदलना पड़ता है। एक काव्य की अथवा एक साहित्य या सिद्धांत के लेखन की कला होती है। अब प्रारंभ करते हैं। सबके पास पुस्तकें पहुंच गई। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने शालोकानां त्रैलोकानां यद् विद्या दर्पणायते। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने शालोकानां त्रैलोकानां
यद्विद्या दर्पणायते। आप लोग बोलेंगे एक बार। आप लोग क्या बिना देखे बोल सकते हैं? मंगलाचरण याद हुआ कि नहीं हुआ? 3 बार पढ़ लिया आपने? हाँ, बोलेंगे सब लोग एक साथ। अब इस श्लोक का अर्थ देखना। एक ही शब्द का अर्थ आपके सामने आपके पेपर में इस श्लोक के अर्थ का लिखना भी आवश्यकता है। दूसरा, शब्द का अर्थ भी आवश्यकता है। तीसरा, रिक्त स्थान की पूर्ति भी आवश्यकती है। तो यहाँ पर शब्द का अर्थ देखें पहले। नमः श्री वर्धमानाय। इसका अर्थ तो सबको समझ में आ रहा ना? श्री वर्धमानाय। श्री भगवान को कहते हैं। श्री का अर्थ लक्ष्मी होता है। लक्ष्मी 2 प्रकार की होती है। एक अंतरंग लक्ष्मी और एक बहिरंग लक्ष्मी। अंतरंग लक्ष्मी जिनके पास अनंत चतुष्टय उत्पन्न हो जाता है, तो अनंत चतुष्टय को अंतरंग लक्ष्मी कहते हैं। उस समो शरण आदि की जो विभूति होती है उसको बहिरंग लक्ष्मी कहते हैं। दोनों को ध्यान रखना। श्री शब्द का अर्थ पूछा जा सकता है। श्री माने जो अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी के स्वामी होते हैं उसको श्री कहते हैं। अंतरंग लक्ष्मी अनंत चतुष्टय है। आप लोग रोज पूजा में पढ़ते हैं ना, अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज। हे भगवान, आप अनंत चतुष्टय के स्वामी हैं, मालिक हैं। तो इस तरह से वर्धमान आए। वर्धमान का अर्थ होता है वर्धते इति वर्धमानाः। जिनके गुण हमेशा वृद्धि को प्राप्त होते रहते हैं उनको वर्धमान कहते हैं। तो श्री वर्धमानाय नमः। श्री वर्धमान भगवान के लिए नमस्कार हो। नमः शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यदि नमः शब्द नहीं रखा होता तो वर्धमानम नमामि ऐसा द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करते। यहाँ नमः शब्द है इसलिए इसके योग में चतुर्थी विभक्ति रखी गई है। श्री वर्धमानाय नमः। वर्धमान भगवान के लिए नमस्कार हो।
ये पहले पद का अर्थ है। दूसरे पद में कहा निर्धूत कलिल आत्मा। निर्धूत का अर्थ होता है जिनने अच्छी तरह से कर्म रज को उड़ा दिया, नष्ट कर दिया, उसको निर्धूत कहते हैं। वो कलिल माने पाप होता है। तो जिनकी आत्मा से कलिल माने पाप निर्धूत हो गए यानी नष्ट हो गए, ऐसे वर्धमान स्वामी हैं जिनकी आत्मा से घातिया कर्म रूप पाप क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। उनका नाम निर्धूत कलिलात्मनि होता है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? शब्दार्थ ध्यान देना। निर्धूत माने उड़ा दिए, नष्ट कर दिए हैं। कलिल माने पाप, और आत्मने माने अपनी आत्मा से पापों को जिनने नष्ट कर दिया, उनका नाम निर्धूत कलिलात्मनि है। और जब पाप नष्ट हो गए तो क्या प्राप्त हो गया? कहते यद विद्या। विद्या माने जब पाप नष्ट हो जाते हैं तो केवल ज्ञान रूपी विद्या उनको प्राप्त हो जाती है। तो जिनकी विद्या यद विद्या सा लोकानाम त्रिलोकानाम, अलोकाकाश के साथ, लोकाकाश के तीनों लोकों को दर्पणाए दे, दर्पण की तरह जानती है, ऐसे वर्धमान महाराज को नमस्कार हो। ये मंगलाचरण में आपको अच्छी तरह से मालूम चल गया होगा कि किसको नमस्कार किया है? भगवान महावीर को किया है। भगवान महावीर कैसे हैं? पापों से रहित हैं, केवल ज्ञान से सहित हैं, और लोक अलोक को जानते हैं। ऐसे भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार हो। इस तरह से यहाँ पर इस मंगलाचरण में कथन किया। कलिल का अर्थ पाप होता है। पाप कितने होते हैं पता है? 5 होते हैं। ये तो बच्चों को समझाने के लिए हैं। पाप देखा जाए तो कर्म कितने होते हैं? 108 कर्मों की प्रकृतियां कितनी होती हैं? 108। कर्म से परिचित हो के नहीं हो आप लोग? कर्म किसे कहते हैं? एक कर्म का अर्थ क्रिया भी होता, ध्यान रखना। कर्म करो, कर्म करो मतलब क्रिया करो। कुछ चलने उठने बैठने का काम करो। जैसे अपना शरीर है ना, अपने शरीर में आपने कभी देखा हो तो 3 प्रकार के भेदों में बांट दिया जाता है। पहला भेद हृदय है, दूसरा भेद मस्तक है, और तीसरा भेद हाथ पैर है। ठीक है ना? तो यहाँ पर 3 भेदों में बटा हुआ जो हृदय है,
हृदय में श्रद्धा वास करती है। हृदय में श्रद्धा का वास है और मस्तक में ज्ञान का वास है और हाथ पैरों में क्रिया का वास है, आचरण का वास है। आप अनुभव करोगे, कभी पंचकल्याणक में देखा ना, सोधर में इंद्र अपने मस्तक के स्क्रू घुमाता है ऐसे, देखा कभी? कब घुमाता है? जब भगवान का जन्म कल्याणक होता है। क्या है? मस्तक क्या कर रहा है? ज्ञान तंतु के पॉइंट दबा रहा है और ज्ञान से जान रहा है कि मेरा आसन कंपायमान क्यों हुआ। अच्छा, भरत क्षेत्र के आर्य खंड में भगवान आदिनाथ का अयोध्या नगरी में जन्म हो गया। ये अपने मस्तक से विचार कर लेता है तो मस्तक में हमेशा ज्ञान का वास होता है और हृदय में श्रद्धा होती है। श्रद्धा यदि मजबूत है तो वास्तव में आप हर कार्य में सफल हो सकते हैं। और शरीर है, शरीर में सबसे ज्यादा काम किसको रहता है? देखा आप लोगों ने? पैरों को के हाथों को? अच्छे से सोच के बताओ, एक मत हो करके। हाथ को ज्यादा काम है कि पैरों को ज्यादा काम है? निर्णय नहीं कर पा रहे आप लोग। सुनो, मैं बता देता हूं। आपका यदि मस्तक भारी होवे तो सबसे पहले कौन उपस्थिति देता है? और सिर दुखे तो हाथ जाते, आंख से पानी बहे तो हाथ पहुंचते, नाक बहे तो हाथ पहुंचते, दांत में दर्द होवे तो हाथ सबसे पहले संवेदना देने जाते। यदि दांत में धनिया का छिलका लग जाए तो लठिया लेके कौन पहुंचता है? हाथ पहुंचते ना सबसे पहले। लाठी मतलब अब बड़ी लाठी तो नहीं लेते हैं, लेकिन दांत में जितनी लाठी लग सकती है ना उतनी तो ले ही जाता ना। वो पहले तो जीव का सहारा लेता है। जीव यदि सफल नहीं हो पाती तो जीव अपना काम हाथ को सौंप देता, भैया अब तुम आओ लाठी लेकर। होता ना ऐसा? अब मान लीजिए गला दुखे तो हाथ आगे आते, सीना धड़के तो, पेट दर्द होवे तो, कमर दुखे तो, घुटने दुखे तो, नाम है जोरावल उठते हैं टांगों के बल। नाम तो है अब तो मजबूत बहादुर सिंह उठ रहे हाथों के बल से। यदि पैर में कांटा लगे तो हाथ आगे आते हैं। यदि थाली में रखा भोजन मुख में भेजना है तो पोस्टमैन का काम कौन करता है? यदि किसी से दुश्मनी करना है तो हाथ हथियार बन जाते हैं, और किसी से मित्रता करना है तो हाथ फूल माल बन जाते हैं। किसी को शाबाशी देना है तो हाथ पीठ पे फेर दिया जाता है, और किसी के लिए यदि धमकाना है तो हाथ यूं फरसा बन जाता है, बेटा सतर्क रहना। और यदि किसी को अभयदान देना है तो हाथ
यूं आशीर्वाद के रूप में खड़े हो जाते हैं। यदि किसी के सामने दीनता प्रकट करना है तो हाथ यूं फैल जाते हैं। यदि बड़ों के सामने, गुरुजनों के सामने अपन को अपना विनय प्रदर्शित करना है तो हाथ जुड़ जाते हैं। यानी ये आचरण है। हाथों के माध्यम से भी आप दुश्मन और मित्र बना सकते कि नहीं बना सकते? यदि किसी के सामने आप एक हाथ यूं खड़े करके हो जाओ तो बोलो क्या समझे जाओगे? क्या कर रहे हैं आप हमारे साथ? थप्पड़ बता रहे। और यदि इसी हाथ के साथ जे हाथ यूं और जोड़ दिया जाए तो अरे आप बहुत विनय संपन्न हैं। ये सारी की सारी क्रियाएं किससे हो रही हैं? हाथों से हो रही हैं। आपके अंग में सबसे, शरीर में सबसे ज्यादा सेवा भावी कौन सा अंग है? हाथ है। यदि किसी गिरते हुए को सहारा देना तो क्या देते हैं? हस्तावलंबन देते हैं। बच्चे को सबसे पहले चलना सिखाते हैं तो हस्तावलंबन, उंगली पकड़ करके चलाते हैं। इस क्रिया रूप जो होता ये हाथ होते हैं। तो फिर उसके बाद जब चलने की क्रिया होती है तो फिर पैर काम करते हैं। इस तरह यहाँ पर हृदय में वास्तविक रूप से श्रद्धान होना और मस्तक में ज्ञान होना। ज्ञान के बिना आप कोई भी कार्य अच्छी तरह से कर नहीं सकते। इसलिए वस्तु स्वरूप का वास्तविक ज्ञान होना, अपने जीवन में कौन सी अवस्था में कब कहाँ क्या काम करना है इसको हमेशा याद रखना। बचपन में अध्ययन हो, जवानी में अर्जन हो, बुढ़ापे में विसर्जन हो, इच्छाओं का समन हो और अंत में गुरु को समर्पण हो। ये अपने जीवन में इतने काम करना याद रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या क्या करना? बचपन में अध्ययन करना। बाल अवस्था होती है, जन्म से लेकर 25 वर्ष तक की उम्र है। उस समय घुट्टी पिलाई जाती है, बेटा तुम पढ़ो पढ़ो कुछ मत करो। लेकिन वो पढ़ता नहीं है और लड़ता है, इधर उधर के काम करता रहता है। आजकल माता पिता शिकायत लेकर के आते हैं, महाराज लड़का बिल्कुल नहीं पढ़ता, मोबाइल ही देखता रहता है, मोबाइल ही देखता रहता है। मैं तो उन माता पिताओं से कहता हूं, भैया बीज बबूल का बोए के आम कहां से होए? वो दिन भर लटके बाट साप में पढ़ाई कहां से होए? आपने बीज तो ऐसा बो दिया कि जिस बीज से अब आप बबूल का फल पाओगे, आम नहीं पाओगे। आपने उनके लिए स्मार्ट संस्कार तो नहीं दिए, स्मार्टफोन दे दिया। आपने उन बच्चों को नमोकार नहीं दिया और कार दे दी। आप भी क्या करेंगे? जब नमोकार देने का अवसर था तब तो तुमने दिया नहीं, तब उनको कार पकड़ा दी। आपका कर्तव्य है
कि उस अवस्था में बचपन में अध्ययन होना चाहिए, और बचपन का किया हुआ अध्ययन वो व्यक्ति के जीवन के लिए ऐसी मजबूती प्रदान करता है जैसे मकान की नींव मजबूत होती है तो उसको कितने मंजिला ले जाओ आप, मकान में कोई खतरा नहीं होता। यदि आपने नींव मजबूत नहीं करी तो वो आगे जीवन खतरा में है। इसलिए बचपन में मन लगा करके अध्ययन करो, इधर उधर के काम नहीं करो, कुसंगति में नहीं पड़ो। कुसंगति के कारण व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जाता है। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। बाद में जब समझ में आता है तब आपको माथे पर हाथ रख करके रोना पड़ता है, हम क्या करें, ना समझी में उलझ गए। इसलिए कुसंगति से बचो, अच्छी संगति करो। इसलिए बचपन में सिर्फ अध्ययन हो और जवानी में अर्जन हो। आपका अध्ययन पूरा हो गया, अब 25 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक की उम्र में न्याय पूर्वक धन का अर्जन करो। अन्याय का धन ज्यादा देर ठहरता नहीं है। न्याय पूर्वक किया हुआ धन का अर्जन वो व्यक्ति के लिए अपने आप में लाभदायी होता है। और वो ही धन दान में देते हो तो वो धन की सदुपयोगता हो, दान की सदुपयोगता होती है। इसलिए धन का अर्जन करो, न्याय पूर्वक करो, और न्याय पूर्वक किया हुआ धन वास्तव में तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि का कारण होता है। अन्याय पूर्वक किया हुआ धन या तो डॉक्टरों के यहाँ जाएगा, या वकीलों के यहाँ जाएगा, या पुलिस में जाएगा, या चोर चुरा ले जाएगा। उसका तुम सदुपयोग नहीं कर सकते हो। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि धन का सदुपयोग दान में, मन का सदुपयोग ध्यान में, और समय का सदुपयोग प्रभु के गुणगान में करना सीखो। धन है तो धन का सदुपयोग किस में करना? दान में करना, अपव्यय नहीं करना। जहां पर तुम्हारे पास निष्प्रयोजन की चीजों में पैसा बहा रहे हो, वो बहाना विषय भोग में जाना है। और यदि दान करते हो तो ये तुम्हारे प्रभु के खाते में जमा होना है। इसलिए दान का संस्कार बनाओ। किसी ने लिखा है कि जिसने अपने धन का दान दे दिया वो धन उसके संग में लग गया। जिसने धन का दान दिया धन उसके संग में लग गया, और जिसने धन का भोग कर लिया वो धन उसके अंग में लग गया, और जिसने धन को तिजोरी में ताला के भीतर रख दिया उसमें जंग लग गया। क्या करना तुम्हें? संग लगाने के अंग लगाने के जंग लगाने? क्या करना बताओ? जंग लगाने हैं, अंग लगाने? संग में लगाना है तो आप धन का दान करो, अच्छे मन से करो। दान दे मन रोय विशेषा। क्या करे? लिखा है ना, रोए के हर से, रोते तो नहीं हो। ये दान के लिए लिखा, मन में नवधा भक्ति लेकर
जो जो दान करेगा ऊपर वाला तेरा खजाना रातों रात भरेगा। बस नौ मन में नौधा भक्ति हो, अंतरंग का उत्साह हो। ये धन का दान संग में लगता है, अथवा मैं पूछता हूं कि आप अपने धन का सदुपयोग संग में लगा रहे ज्यादा के अंग में लगा रहे? आपके महीने भर का खर्चा कितना है भाई साहब? 20,000, 30,000? कछु भी है। 30,000 तुमने खाए खोया वह गया, लेकिन 30,000 का तुमने शरीर में भोगों में लगाया, तो 3,000 का दान भी दिया कि नहीं दिया महीना भर में? हम तो इकट्ठो दे देत हो। मैं पूछता हूं कि आपको डॉक्टर यदि दवाई देवे और 40 पुड़ियां देवे कि तुम 40 दिन में खाना, अब तुम समझो कि 40 दिन तक कौन दूध ढूंढे, कौन वहां पर चाशनी ढूंढे, कौन चमचा ढूंढे। एक साथ 40 पुड़ियां खा मौज उड़ाओ। हो सकता कि नहीं हो सकता? हम तो इकट्ठो करत हैं। इकट्ठी दवाई खा लो, महीना भर को इकट्ठो एक साथ 40 किलो भोजन खा लो। होगा कि नहीं होगा? हमारी तो धारणा है एक बार महीना भर में दे दे और सुस्ते भाई। सुस्ती नहीं होना, यहां सुस्त नहीं पड़ना, मस्त रहना, और जितना हो सके दिन में जितनी बार हो सके ये दान के भाव बनाना। आप कहीं भी जाते, मंदिर जाते हो, नहीं आप लाखों कर सकते हो, 5 रुपया, 10 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया, 4 आना, ये संस्कार बनाओ। धीरे धीरे वो संस्कार होते हैं, तब तो व्यक्ति दान वीर की कोटि में आता। दान देने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं होता। इसलिए हमेशा ये अपनी बुद्धि में हो। तो हाथों के माध्यम से दान देते हैं, तो हाथों से देते कि मन से देते हो? काय से देते हो? हाथों से देते। अरे हाथ तो कंजूस हैं, वे आगे बढ़ते हैं फिर पीछे को कहीं कांपने लगते हैं। मन से दिया जाता है, और जहां मन से होता है वहां पर फिर मुट्ठी खुली होती है। अन्यथा तो हाथ बहुत कंजूसी करते हैं। देखो नहीं करते? मन से तो कह रहा है घी रोटी में लगाओ, तो मन से घी रोटी में लगाया, तो अब वो घी को डब्बा पूरा नहीं ओंधाएगा, उस घी के डब्बा से कटोरी में निकालेगा, फिर कटोरी में फिर एक परी डालेगा, चम्मच डालेगा, और फिर वो चम्मच से निकाल करके रोटी पे पूरी तरह नचे है चम्मच। ऐसा सीधा नहीं डालेगा। क्यों? अब वो जो नीचे चम्मच में लागार लग गई उसे रोटी चुपर जाए, और चम्मच में रखो घी वापस फिर से कटोरी में आ जाए। नहीं होता है ऐसे? करते क्या नहीं करते? हो तो कहो। ऐसे ही करते ना। ये हाथ मन से तो घी दिया, लेकिन हाथों ने बड़ी चालाकी करी। तुम्हें घी खाने के रोटी चुपड़ी देखने, बताओ क्या करना है? तुम्हें तो रोटी चुपड़ी देखना चाहिए, घी खाने से थोड़ी मतलब है। रोटी चुपड़ गई तो उसने होशियारी से अपना काम कर दिया और बचा लिया। ये दान की विशेषता अपने आप में ऐसी कंजूसी से नहीं। कंजूस किसे कहते हैं जानते हो? जिसमें कम जूस निकले उसको कहते कंजूस।
और एक रसीला संतरा होता है, उसमें गिलास भर जाती है, लेकिन कंजूस के संतरा में 4-5 निचोड़ो तो गिलास नहीं भर पाती। आप लोग कैसे हैं? कम जूस हैं कि ज्यादा जूस वाले हैं? तो यहां पर इस श्लोक का अर्थ आपको ध्यान में रखना है। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर ये बताया गया कि श्री वर्धमान महाराज को नमस्कार हो। वे वर्धमान भगवान कैसे हैं? निर्धूत कलिलात्मने, जिनने अपनी आत्मा से पाप कर्मों को नाश कर दिया। वे शालों का नाम यानी अलोकाकाश के सहित तीनों लोकों को जानते हैं। देखो, त्रिलोका नाम अलग है और सालों का नाम अलग है। त्रिलोका नाम माने 3 लोक, त्रयाणाम लोकानाम समाहारा इति त्रिलोका। 3 लोक का जो समुदाय होता है उसको लोक कहते हैं। उस लोक के बाहर जो होता है उसको अलोक कहते हैं। तो अलोकाकाश के साथ तीनों लोगों को, जिनकी विद्या माने ज्ञान, दर्पणायते, दर्पण की तरह आचरण करती है। जैसे दर्पण होता है तो आप दर्पण के सामने खड़े हो जाते तो स्पष्ट दिखाई देता है, इसी तरह यहाँ पर उनके ज्ञान में तीनों लोकों के पदार्थ स्पष्ट दिखाई देते। ऐसे वर्धमान स्वामी के लिए नमस्कार हो। कौन नमस्कार कर रहा है? समंत भद्र महाराज नमस्कार कर रहे। ये मंगलाचरण हुआ। अब मंगलाचरण करने के बाद में यहाँ पर अगला श्लोक बताते हैं धर्म का स्वरूप क्या है, धर्म किसे कहते हैं। देशयामि समीचीनो धर्मं कर्म निवर्हणम् संसार दुःखतः शत्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे। देशयामि समी आप लोग पढ़ रहे धर्म कर्म, धर्म कर्म नहीं, धर्मम कर्म निवर्हणम। यहाँ पर धर्म के ऊपर अनुस्वार रखना है। रखा आपकी पुस्तक में? देखो, संस्कृत में अनुस्वार का, विसर्ग का, जहवामूली का, उपधमानी का बहुत बड़ा महत्व हुआ करता है। इसलिए उच्चारण करते समय यदि आप अनुस्वार को या विसर्ग को, विसर्ग समझते किसे कहते हैं? किसी शब्द के आगे 2 बिंदी रखी रहती हैं सामने, उसका नाम होता है विसर्ग। और किसी के सिर पे ऊपर 1 बिंदी लगी होती, उसका नाम अनुस्वार है। 1 बिंदी को अनुस्वार कहते हैं और सामने रहने वाली 2 बिंदी को विसर्ग कहते हैं। और जहाँ पर संयुक्त रूप से बोला जाता है उसको जहवामूली कहते हैं। जैसे मूल में था कह कह, अब उस कह के विसर्ग को मिटा के लोग आधा का उच्चारण करने लगे। जैसे आप लोग बोलते हैं ना कक्का, कक्का क्या है? कहा कह, कहा का ये 2 विसर्ग का के आगे थे। अब वो विसर्ग का आगे का पड़ा होने के कारण उसका नाम जहवामूली होता है। उस जहवामूली को आप लोगों ने मिटा मिटू करके कह का ना कह करके कक्का कहना प्रारंभ कर दिया। इस संस्कृत को मिटा के हिंदी में कक्का चलने लगे।
कक्का किससे कहते हैं आप लोग? इस अध्यात्म शब्द है, कई स्थानों पे चाचा को काका कहते हैं, कुछ स्थानों पे पिताजी को भी काका कहते हैं। तो काका का अर्थ है कि वे बच्चे कछु भी कहें और वो सुनने वाला कहे का का का, इसलिए कहने लगे कक्का। मूलता ये है उसका। वो कोई कार्य के लिए हमेशा सीधे नहीं सुनता, सुन तो लेता है लेकिन वो प्रश्न खड़ा कर देता है, कह, इसलिए कहलाने लगा कक्का। तो यहां पर विसर्ग जो काके आगे और काके पीछे होता है उसको जिह्वा मूली कहते हैं। तो यहां धर्मम बोलना, धर्मम कर्म निवर्हरणम। रेप को ना के बाद बोलोगे कि वा के बाद? ना के बाद नहीं, वा के बाद। निवर्हरणम, धर्मम कर्म निवर्हरणम। जब कभी भी रेप सिर पर चढ़ी हो तो इतना ध्यान रखना कि जिसके सिर पे चढ़ी है रेप, उसके पूर्व व्यंजन के साथ में उस रेप को नीचे बैठालना। निवर्हणम, वा रा हा, ऐसा उच्चारण किया जाता है, ठीक है ना। इसलिए निवर्हणम, आप लोग आशीर्वाद लिखते हैं तो रेप बा पे चढ़ाते कि सा पे चढ़ाते? सा पे चढ़ाने वाले कितने लोग हैं? देखो जी चढ़ाती बहन जी सा पे। यदि आपने सा के ऊपर रेप चढ़ा दी ना तो आशीर्वाद होगा, और बा के ऊपर चढ़ाओगे तो आशीर्वाद होगा। आपको आशीर्वाद चाहिए कि आशीर्वाद चाहिए? आशीर्वाद चाहिए ना, तो अब बा के बाद चढ़ाना, ठीक है ना। बा के सिर पे चढ़ाना, सा के सिर पे नहीं चढ़ाना। संसार दुखता, देखो ध्यान देना, यहां जो दा के आगे विसर्ग है ना, उस विसर्ग के आगे खा है ना, इसका नाम होता है जिह्वा मूली। क्या नाम होता है? जब कभी भी का और खा के पहले विसर्ग होवे तो उस विसर्ग का नाम जिह्वा मूली है, और लास्ट में होवे तो उसका नाम विसर्ग होता है। इसलिए पढ़ना, देखो यहां दुखता में दोनों जगह रखे हैं, ताके बाद भी है ना और दा के बाद भी है। दा के बाद रहने वाले विसर्ग का नाम जिह्वा मूली है, और ता के बाद होने वाली विसर्ग का नाम विसर्ग है। दोनों में अंतर समझना। जब कभी भी का और खा वर्ण के पहले यदि विसर्ग आए तो उसको जिह्वा मूली बना देना, ठीक। तो उच्चारण का ध्यान रखना। उच्चारण कैसे करेंगे? संसार दुखता, ये दुखता बोलोगे तो जिह्वा मूली बन जाएगा, ये सही उच्चारण होगा। सत्वान, सतवान नहीं बोलना, ता में ता है ना, सत्वान। संसार दुखता सत्वान, योदरत्युत्तमे सुखे। अब एक बार आप लोग बिना देखे बोलेंगे, बोल सकते क्या?
तो ये पूर्व के पाठियों ने बोला कि वर्तमान के पाठकों ने बोला है? वर्तमान के पाठकों को उच्चारण होना चाहिए। और यहाँ पर उच्चारण के साथ में याद भी, देखो पूरा श्लोक याद ना कर सको ना तो आप एक श्लोक को 4 भागों में बांट दो। 4 पाद हैं ये 4 पाद कहलाते। पहले नंबर का पाद क्या है? बस रुक जाओ। देशयामी समीचीनम को 3 बार पढ़ लेना अपने घर पे, यहाँ नहीं। एक लाइन में लिख दिया देशयामी समीचीनम, देशयामी समीचीनम, देशयामी समीचीनम। एक पद याद हो गया, ठीक। दूसरे पद को नीचे लिखना। अब उसके बाद लंबा नहीं लिखना, नीचे, क्योंकि छोटी छोटी सी बातें जल्दी याद हो जाती हैं और बड़े बड़े पद याद नहीं हो पाते हैं। आप कितनी रोटी खाते हो? कितनी रोटी खाते? 4 रोटी। तो 4 रोटी एक साथ इकट्ठी खा जात के 1-1 गिलास खाते हैं। 1-1 गिलास के कितने गिलास होते? 4 रोटी के 16 गिलास। 16 होंगे ना? कैसी गिनती करते हो? मतलब 4 रोटी को खाया तो कितने में खाया? 16 टुकड़ों में खाया। एक श्लोक को याद किया तो कैसे याद करना? 4 टुकड़ों में याद करना। तो आप 4 लाइन बना लो, आपको बिल्कुल 2 मिनट के अंदर याद हो जाएगा, ठीक है ना? तो पहली लाइन क्या है अपनी? बहुत अच्छा, 1 हो गया। दूसरी नीचे लिखना, लंबी नहीं लिखना, लंबी देख करके घबरा जाते हैं। उसके नीचे दूसरा नंबर, दूसरा पद क्या है? धर्मम कर्म निवर्हणम। दूसरी लाइन हो गई। तीसरी अब नीचे लिखना उसके बहुत अच्छा, 3 बार पढ़ना घर पे जाके। संसार दुखतः शत्वान। चौथी लाइन यो धरत्तमे शुके। फिर चौथी लाइन को 3 बार पढ़ना। जब 3 बार पढ़ के चारों पदों को आप तैयार हो जाएं, 12 बार पढ़ लें, फिर चारों को एक साथ पढ़ना, तो एक श्लोक आपका तैयार हो जाएगा। कितने मिनट लगेंगे? कितने मिनट लगेंगे? 2 मिनट में एक श्लोक याद हो जाएगा। तो 150 श्लोक याद करने में कितना लगेगा? 300 मिनट लगेंगे। और 300 मिनट में जो याद करके यहाँ आकर के सुनाएगा, उसके 301 रुपया का इनाम दिला दिया जाएगा कोई से, ठीक है ना? हम नहीं देंगे, कोई दे देगा। अच्छा, तो अब ध्यान देना। अब क्या कहा जा रहा है? आचार्य महाराज प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि धर्मम समीचीनम देशयामि। शब्द का अर्थ पकड़ना। धर्मम समीचीनम देशयामि। मैं समीचीन धर्म को कहूंगा। समीचीन का अर्थ क्या है? सम्यक धर्म को कहूंगा। उस धर्म का फल क्या होगा? देखो यहां ध्यान देना, आगे लिखा ना, कर्म निवर्हणम। यदि समीचीन धर्म को स्वीकार कर लिया तो फिर कर्म निवर्हणम माने कर्मों से छुटकारा मिल जाएगा। कर्म दूर हो जाएंगे, कर्म नष्ट हो जाएंगे। और वो कर्म नष्ट होगा तो क्या होगा? संसार दुखताः सत्वान। सत्वान माने जीवान। जीवों को संसार के दुखों से यो उत्तमे सुखे धरती। संधि विच्छेद कर लेना, धरत उत्तमे है ना, तो धरती उत्तमे सुखे, उत्तम सुख में धर देता है। उसका नाम धर्म है। ध्यान देना, धर्म की परिभाषा सीखना।
वो धर्म का फल सीखना। धर्म किसे कहते हैं? आपसे कोई पूछे भाई साहब धर्म किसे कहते हैं, आप कहोगे किसी भूखे को एक रोटी खिला देना धर्म है, किसी प्यासे को पानी पिला देना धर्म है, किसी बुड्ढे का हाथ पकड़ करके उसको घर से यहाँ तक मंदिर में ला करके छोड़ देना धर्म है, किसी रोगी को यहाँ से जाकर के अस्पताल तक छोड़ देना धर्म है, किसी और अपाहिज व्यक्ति का सहयोग कर देना धर्म है। भैया ये धर्म नहीं, ये कर्तव्य है। मानव हो, इंसान हो, आपके लिए जैसे छोटी छोटी सी बातों में कोप आ जाता है, ऐसे छोटे छोटे से कार्यों में करुणा आना चाहिए। कोप नहीं, करुणा करो। मान नहीं सम्मान, दगा सगा होता नहीं, कर तो सामृत पान। कोप नहीं, करुणा करो। शास्त्रों में लिखा है भैया कोप मत करो। क्या होगा? क्रोधी की दुनिया विरोधी। आप क्रोध करके सोचते हो कि हमारा काम बन जाएगा, भूल मत करना, बने काम बिगड़ जाते हैं। कोप करने से काम बनते हैं कि बिगड़ते हैं? रावण की हार क्यों हो गई? राम क्यों जीत गया? अरे ये तो सामान्य सी बात है कि रावण की हार होने का कारण था कि रावण का भाई रावण के खिलाफ था और राम का भाई राम के साथ था। रावण का भाई उनके खिलाफ था, इसलिए रावण की हार हो गई, और राम का भाई क्या था? उनके साथ था। तो तुम्हें अपना भाई कैसा बनना, रावण जैसा कि राम जैसा? सही बताओ ईमानदारी से। राम जैसे बनना है तो राम जैसे बनना है तो तुम्हें ऐसा काम करना पड़ेगा कि राम के सामने यदि आ जाए और महारानी की बुद्धि में नौकरानी की बुद्धि आ जाए, और महारानी की बुद्धि में जब नौकरानी की बुद्धि आ जाए तो राम का वनवास हो जाए और घर का सत्यानाश हो जाए। ऐसी परिस्थिति में रामचंद्र जी घर छोड़ करके चले गए, और घर छोड़ करके हंसते हंसते चले गए, और जाते जाते कैकेयी माँ को दुश्मन नहीं कहा, कैकेयी माँ का भी आशीर्वाद लेके गए। देखा क्या नहीं देखा तुमने? मैं जा रहा हूं। कैकेयी कहती है राजसी वेश में नहीं जा सकते हो, उतारो ये राजसी वेश, और उतार करके वे कपड़े भी उतरवा दिए और दे दिए एक धोती दुपट्टा, जा बेटा पहन के सन्यासी बन के रहे। हमारे भरत बेटा के राज्य का तुम एक कौड़ी नहीं ले जा सकते, एक आभूषण नहीं ले जा सकते, राजसी वेश में नहीं जा सकते। हाँ, तब जा करके राम ने हंसते हंसते कपड़े उतार दिए, लक्ष्मण ने आंखें तरेर दी, लाल लाल कर दी। लक्ष्मण कुछ भी कहे, लेकिन राम तो राम थे, जिन राम ने सब कुछ छोड़ दिया। और तुम जैसे राम के भाई भाई से झगड़ा की ना, लेना था कुछ दाम, दावा की ना, अदालत में गए, मुकदमा हाल लड़ते लड़ते में निकल गई सारी जिंदगी। तुम राम के सपने देख रहे, मैं राम बनना चाहता हूं। राम बनना है तो बस ध्यान रखना होगा कि यदि कैकेयी माँ तुम्हारे घर में आ जाए और तुम्हारी माँ के अंदर कोई मंत्रा बुद्धि डाल जाए और महारानी की बुद्धि में नौकरानी की बुद्धि आ जाए और उसके बाद भी वो निकाल देवे, तो भी राम की तरह चुपचाप चले जाना। तब तो लोग तुम्हारे गीत गाएंगे कि धन्य है राम। हर व्यक्ति अपने बेटे का नाम रखेगा तो क्या रखेगा? राम रखेगा। और आज के समय में कोई अपने बेटे का नाम रावण रख रहा कि नहीं? रखा कोई ने कि नहीं? नहीं रखा। क्यों? रावण भी तो महापुरुष है, लेकिन राम तो राम थे। तुम्हें राम बनना है तो सहिष्णु बनना होगा, राम के काम करना होंगे, तब तो आप राम हैं। अन्यथा तुम्हें कौन राम करेगा?
जहां पर चमड़ी चली जाए दमड़ी नहीं जा सकती है। रिश्ता भाई भाई का है, हिसाब पाई पाई का है। हम रिश्ता निभाएंगे भाई भाई का, लेकिन हिसाब में तो यदि शिखर जी 2 भाई चले जाएं तो वहां एक एक खर्चा लिखा जाएगा कि रिक्शा के इतने लगे थे, लाओ बेटा 4 रुपया तुम हमारे पास। क्या है? रिश्ता है भाई का, लेकिन हिसाब तो पाई पाई का देना होगा। जो पाई पाई का हिसाब लेने वाला होगा वो राम होगा कि नहीं होगा? राम तो वो होगा जो हंसते हंसते अपनी सारी की सारी संपत्ति अकेले भरत को नहीं दी थी, कैकई को नहीं दी थी। वे तो एक राम थे। धन्य है राम की निरीहता। जिन राम ने लंका को जीतने के बाद भी, धन्य वो राम, धन्य उनकी निरीहता, जिनने सोने की लंका विभीषण को ऐसे दे दी जैसे कोई दानवीर अपनी अंगूठी, अपने हाथ से अंगुली से सोने की अंगूठी उतार करके दान दे देता है। ऐसी उनने सोने की लंका विभीषण को टीका कर दी और छोड़ के अयोध्या आ गए। तुम्हारा भैया 1 फुट जमीन ज्यादा मांगे तो महाभारत हो जाए। यहां लंका की बात नहीं, अंगूठी की बात नहीं, यहां तो बस हमारा फार्मूला है। हमने सब कुछ देखा है, एक राम का चरित्र देखा है, तो ये भरत बाहुबली का भी चरित्र देखा। भरत बाहुबली युग के याद में तीर्थंकर के बेटे हुए थे, बेबी राज के लिए लड़ मरे। सो हम तो भैया बाहुबली और भरत की परंपरा अपना रहे हैं कि बे लड़े सो हम लड़ रहे। ठीक है ना, परंपरा अपना रहे। मैं कहता हूं यदि उनकी परंपरा को ही अपनाना है तो बहुत अच्छा, मेरा आशीर्वाद, शाबाशी। लेकिन फल क्या हुआ था? भरत और बाहुबली लड़े थे, लड़ने के बाद उनने शकल नहीं देखी घर जाकर के, और रणांगण से सीधा दीक्षा लेवे चले गए। तुम भी भाई भाई लड़ लेना, लड़ने के बाद फिर आचार्य समय सागर के पास जाके कहना मुझे दीक्षा दे दो महाराज, हम लड़के आ गए। कर सकते हैं क्या? लड़ो, दिल से लड़ो, लेकिन ऐसी लड़ाई लड़ो कि कम से कम एक तो चला जाए, एक को तो राज मिल जाए, एक राजा बने तो दूसरा महाराजा बने। ऐसी लड़ाई कर लो। लेकिन ध्यान रखना, लड़ने की अपेक्षा समर्पण में ज्यादा पाया जा सकता है। फिर से बोलूं, लड़ने की अपेक्षा समर्पण में ज्यादा पाया जा सकता है। आप कहो कोई दृष्टांत दे दो, ले लो दृष्टांत। विभीषण ने राम के लिए अपने को समर्पण किया तो विभीषण को राज्य मिल गया, और रावण सीता के लिए लड़ मरा, जिंदगी भर लड़ता रहा, लेकिन एक सीता को नहीं पा सका। लड़कर पाने की अपेक्षा समर्पण में ज्यादा मिलता है। इसलिए आपको क्या सीखना है? समर्पण की परिभाषा सीखना। ऐसे धर्म को कहूंगा जो कर्म निवारणम, कर्म को दूर करने वाला हो, संसार के दुखों को दूर करने वाला हो, और जीवों को उत्तम सुख में रखने वाला हो। इन सब चीजों के साथ अपना समय तो हो रहा है, आज इतना ही रखते हैं। जवाणी के ज्ञान से शुचे लोकालो, सुवर्णी मस्तक धरूं सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दर्रे, जो तेरो शरणाग है शो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को, गुरु सेवो निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ।